हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन की बात की थी, एक ग्राफ हमने पढ़ा था और उस ग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था वो लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग मैंने पढ़ा दिया था। उसके अंदर कुछ फैक्टर्स के बारे में हमने बात की है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये अपने को याद रखने हैं, क्योंकि उन फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन उसके अंदर आता है। दूसरी चीज़, वो फैक्टर कब जनरेट होते हैं, कहाँ पर कैसे काम करते हैं, वो सारी बातें अपनी हो गई है। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले का जो अपना क्लास हुई थी उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात की थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में जब आती है तो उसके बाद ब्लड में, और ब्लड से किस प्रकार से टिश्यू तक, सेल्स तक पहुंचती है। गुलित अवस्था में कितनी जाती है, प्लाज्मा के साथ कितनी जाती है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ कितनी जाती है, उसके साथ साथ कैसे जाती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ऐसे ही पढ़ेंगे अपन CO2 के बारे में, वही चीज़ें हैं, देखना। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे ये हो जाएगी एल्वियोलाई, ठीक। इस एल्वियोलाई के पास में जब आपने ये देखा था, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं कि ये यहाँ पे कैपिलरीज हो जाएगी, ये हार्ट हो जाएगा, और यहाँ से निकल के ये लो, ये पार्ट था। यहाँ पे ऑक्सीजन की, यानी कि जो एक्सचेंज की अपन ने बात की है, तो जब ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी, कैपिलरीज में जाएगी। CO2 है तो CO2 यहाँ से इसके अंदर चली जाएगी। ये बात हमने पढ़ ली थी। अब हम यहाँ कह देते हैं कि ये जो कैपिलरी है उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन यानी कि ये हमने बनाई ऐसे आरबीसी, उसके हिम पिगमेंट के साथ में कितनी 97% और 3% प्लाज्मा, यानी कि ये पूरी ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के अंदर 3% घुलित अवस्था में और 97% हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ के जाती है। ये ऑक्सीजन की बात हो गई थी। अब अपन बात करेंगे CO2 की। देखो, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बड़ी सी ये बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ छोटा कर देते हैं, समझ जाओगे ना। ये लो, यानी कि इसी प्रकार से यहाँ अपन कह रहे हैं कि ये एक टिश्यू है। ये टिश्यू है, क्लियर। अब देखो, ये ट्यूब है, इसके अंदर मैं आरबीसी बनाऊंगा बड़ी सी, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, थोड़ी चौड़ी साइज में कर दिया है। वैसे ये इसी के जैसा ये बना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन आएगी। अब टिश्यू में ऑक्सीजन कैसे आती है उसकी बारे में अपने कंप्लीट बात कर ली है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे आती है, कितने % किसमें घुल के आती है, वो सारी बात हो गई है, उसकी बात मैं अब नहीं कर रहा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी कि टिश्यू के पास में आ गई। अब आप यहाँ पे देखो कि जब इनमें क्रिया होती है तो क्या बनेगा बच्चों, ATP प्लस CO2। एक कोशिका में यही तो बनता है। तो यहाँ अपन कह रहे हैं कि ये हो जाएगी अपने पास में एक आरबीसी, ठीक। इस आरबीसी के बाहर यदि अपन कहें तो ये क्या है, लिक्विड। इसको आप कह सकते हो प्लाज्मा, क्या कह सकते हो, प्लाज्मा। तो यहाँ पे जो CO2 है, यानी कि ये जो CO2 है वो यहाँ से रिलीज होके कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी। ये क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। ये अपनी, ये जो हमारी आरबीसी हो गई। समझ रहे हो, एक एक बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से
ये प्लाज्मा है, तो उस प्लाज्मा में ऑक्सीजन के बारे में आपको पहले से पता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी थी प्लाज्मा में घुल के, कितनी जा रही थी, केवल 3%, और बाकी आरबीसी के साथ में। यही तो पढ़ा था आपने। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ मैं लिखूँ क्या O2 के लिए, चलो लिख देता हूँ, ये लो ऑक्सीजन 3%, क्लियर। CO2 आ गई, CO2 टोटल है यहाँ पे। अब उसमें से 100% जो है, उसमें से 7% इस प्लाज्मा के अंदर घुल के जाएगी। एक एक बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस मेरी बताई हुई चीज़ को आप चाहो तो साइड में नोट कर लेना कि जो कोशिका से, टिश्यू से जो CO2 ब्लड के अंदर आ रही है, उसमें से केवल 7% CO2 प्लाज्मा में घुल जाती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो इसके अंदर अपन हिम पिगमेंट को बनाएं, तो ये हिम पिगमेंट हो गया, ये हो गया हिम पिगमेंट, ठीक। और इस हिम पिगमेंट से जुड़ी होती है ऑक्सीजन जुड़ी होती है। अब यहाँ से 7% तो कहाँ चली गई, प्लाज्मा में। कितनी बच गई, 93%। 93 में से 20 से 25% जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। वो कैसे जुड़ेगी वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इससे जुड़ जाएगी, यानी कि 7% प्लाज्मा में, 20 से 25% किससे हीमोग्लोबिन के साथ। आरबीसी में जो जैसे ऑक्सीजन बह के आई थी ना 97%, वैसे 20 से 25% ही CO2 इस हीमोग्लोबिन से बंध के जाती है, ठीक है। अब बाकी कितनी बच गई यहाँ पे, 70%। कौन, CO2। यहाँ पे क्या है बच्चों, H2O, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे एंजाइम काम करता है एक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये लो, ये एक एंजाइम है, नाम आगे लिख दूंगा मैं। ये हो जाएगा H2CO3, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद में ये बनने के बाद में क्या होगा, टूटेगा ये, H+ अलग हो जाएगा, HCO3 ये बनेगा। तो यहाँ पे ये आयन रिलीज हो रहा है, देखो ये आयन रिलीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट बनेगा, याद है। अब ये बाइकार्बोनेट जो आयन यहाँ बना है, ये इस आरबीसी में नहीं रहता है, ये कहाँ आ जाता है, इस प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। ये यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लाज्मा भरा हुआ है। क्या पढ़ा हमने, देखो इधर आ जाओ। मैंने आपको ये कहा कि जब CO2 बनती है टिश्यू के अंदर, तो वो CO2 कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। अब ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। लिक्विड में हम प्लाज्मा कह रहे हैं, सॉलिड में आरबीसी को ले रहे हैं, जो अपने काम की उन्हीं का अपन नाम ले रहे हैं। तो जो CO2 है वो 7% बाई प्लाज्मा बहती हुई कहाँ पहुँच जाएगी रे, यहाँ पहुँच जाएगी, हार्ट, और हार्ट से एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो 93% बचेगी, उस 93 में से, या अपन टोटल कह सकते हैं इसको, यानी कि 93% कहाँ चलेगी, आरबीसी में चलेगी। अब यहाँ पे 20 से 25% किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के साथ में। 70% जो बची है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रहित होती है, H+CO3, ये रहा बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहती है। एक बार इसका आप नोट कर लो, फटाफट नोट करो। देखें अपन लिख भी सकते हैं यहाँ पे, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है 3 चीज़ों से हो रहा है। एक तो हो रहा है बच्चों प्लाज्मा, एक हो रहा है हीमोग्लोबिन, एक हो रहा है बाइकार्बोनेट, ठीक है। कितना, 7%, 20 से 25%, और ये हो जाएगा 70%। ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी। CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
प्लाज्मा के द्वारा कितनी है, 7% है। हीमोग्लोबिन का कितना, हीमोग्लोबिन के साथ कितना है, या आप कह सकते हैं इसको आरबीसी के साथ में। अब आरबीसी में 20 से 25% क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गए। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो बना हुआ है, यहाँ से जब ऑक्सीजन को ये हटाएगा, कहाँ पर, ये तो अभी यहाँ पर बना हुआ है, ये चीज़ यहाँ इस टिश्यू के पास में है। यानी कि ये जो आरबीसी है टिश्यू के पास में पड़ी हुई है। जब टिश्यू के पास में पड़ी हुई है तो यहाँ से क्या होगा, कल मैंने आपको फैक्टर बताए थे कि किस प्रकार से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट जाती है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। देखो सीधी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक बड़ी सी अपन बना लेते हैं इसको ब्लड वेसल्स, और यहाँ बच्चों इसके अंदर क्या है, ये आरबीसी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे टिश्यू, ये हो जाएगा टिश्यू। आपको पता है जब CO2 यहाँ से रिलीज होती है तो ये CO2 क्या करेगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब इस CO2 में से आपको अभी बताया था मैंने कि 7% जो CO2 है वो बाई प्लाज्मा को चली जाएगी, बाई प्लाज्मा यहाँ से चली जाएगी। दिख रहा है ना, ठीक है, बाई प्लाज्मा यहाँ से चली जाएगी। अब देखो इसमें से 93% आरबीसी में, अब इसमें से क्या होती है 20 से 25% CO2, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, हिम पिगमेंट हैं, और इनके साथ में क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन। अरे बोलो क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के पास में कौन आ जाएगी, ये CO2 आ जाएगी। यानी कि ये CO2 यहाँ से घूमती हुई यहाँ पे आके इससे जुड़ने की कोशिश करेगी, ठीक। ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और CO2 यहाँ पे आ रही है, क्लियर। अब बाकी जो यहाँ बची है उसकी अपन बात करें तो 70% जो CO2 है वो जल से क्रिया करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो एंजाइम है वो यहाँ काम करेगा और इसको क्या बना देगा, H2CO3। उसके बाद में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये बन जाएगा H+ आयन प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ये समझनी है कि ये जो नेगेटिव आयन वाला चार्ज वाला जो आयन है ये यहाँ से शिफ्ट होकर किस में आ जाएगा, प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो नेगेटिव आयन जो चार्जेबल होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, प्लाज्मा में आते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आरबीसी सारी पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है बच्चों कि यहाँ से इसके अंदर क्लोराइड आयन होते हैं और ये क्लोराइड आयन क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इसके अंदर, ये यहाँ, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोराइड शिफ्टिंग। बात समझ में आई। टोटल CO2 में से 7% प्लाज्मा, 20 से 25% इसके पास आ गई और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में चल रही है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो कैसे इसको छोड़ेगी। वैसे तो मैंने कुछ फैक्टर आपको पढ़ा रखे हैं, लेकिन वो फैक्टर यहाँ अप्लाई कैसे होते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो देखो ये यहाँ पे क्या बना, H+ आयन बना है, ये भी बेटा देखो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। यहाँ जब आएगा तो ये H+, यहाँ H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि ये भी इससे जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये इससे जुड़ रहा है, मतलब मैंने आपको ये कहा था बच्चों कि ऑक्सीजन जो है वहाँ पे तो CO2 H+ आयन बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर के लिए तो कहा ही था मैंने, ये लो, ये तीनों चीज़ किसके, ऑक्सीजन के विपरीत काम कर रही है। तो विपरीत काम करी तो ऑक्सीजन को अब यहाँ से अलग होना ही पड़ेगा, और ये जब यहाँ से अलग हो जाएगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा बेटा, और डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि इस ब्लड में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुकी है और CO2 इसमें आ चुकी है। फिर भी 75% ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल इसके अंदर होती है, जो टिश्यू को नहीं मिल पाती है वो वापस घूमती रहती है इसके अंदर। ये बात समझ में आई, क्लियर। बोलो क्या कहा, टिश्यू से CO2 7%, प्लाज्मा 93% आरबीसी में जाती है, जिसमें से 20 से 25% इससे जुड़ जाएगी और बाकी 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में यहाँ से रिलीज होती है। कौन सा एंजाइम यहाँ काम करता है, वो है CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, नोट कर लो इसको।
कर लिया नोट? चले, ठीक। आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे अपन कहें कि ये जो वायु कूपिका है, एल्वियोलाई जो है, इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैंने पहले ही बता दिया था 104, और ये जो ब्लड कैपिलरी यहाँ पे है, इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं तो ऑक्सीजन और CO2, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे होता है बेटा वो 40 और यहाँ पे होता है 45। अब देखो 7% जो CO2 प्लाज्मा में घुल के आ रही थी वो तो क्या होगी, यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट हो रही है, ये लो इसके अंदर चली गई, डायरेक्ट इसके अंदर चली गई। दिख रहा है? देखो इसका 104 है, इसका 40 है। मैंने कहा था ना डिफ्यूजन होता है तो जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा से कम की ओर आएगा, तो ये लो, यानी कि अपन कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जो जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, पार्शियल प्रेशर तो O2 का बढ़ रहा है, इसलिए इनका जो जुड़ने का जो क्रम है वो घट जाएगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ेगा, यानी कि जो एफिनिटी होती है, इनकी बंधुता जो होती है वो बंधुता, यानी कि जब इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता रहता है तो CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता घटती रहती है। ठीक है, और ये इस प्रकार का जो प्रभाव होता है इसको कहा जाता है बच्चों हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट होता क्या है मैं लिख देता हूं। यही याद रखना है आपको कि जब क्या होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज होता है तो एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर CO2 सॉरी हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है। तो यहां लिख देते हैं अपन एफिनिटी ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। और यही क्या है, हाल्डेन इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, नोट करो इसको, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। इसको आप ऐसे लिखो, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2 डिक्रीज, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और हीमोग्लोबिन ही CO2 के साथ जुड़ रहा है। तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है बंधुता है वो CO2 के लिए घट जाती है। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर O2 का बढ़ रहा है तो CO2 की कमी हो रही है, तो CO2 के लिए बंधुता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, नोट कर लो इसको फटाफट। आगे चलें, ढंग से देखो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको कंप्लीट डायग्रामेटिक बेस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको अपने खुद की लैंग्वेज में इसके नोट्स तैयार करने हैं कि मैंने क्या कहा है, कौन सी चीज़, जैसे याद रहने वाली चीज़ें जो अभी तो देखो आपको समझ में आ जाएगा सारा, लेकिन जैसे ये मैंने 7% बना के ऐसे एरो लगा दिया तो यहाँ तो अब तो आपके समझ में आ रहा है, लेकिन 3 दिन बाद में आप इसको भूल जाओगे। ये क्या है कि प्लाज्मा में जो 7% जो CO2 घुली हुई थी वो डायरेक्ट एल्वियोलाई में चली जाती है और बाकी ये प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है ना, नोट कर लो।
देखो बच्चों, दो इफेक्ट हो गए अपने इसके अंदर, हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट। तो हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट दोनों ही क्या करते हैं, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसको चेंज कर देते हैं। एक ऑक्सीजन के लिए कर रहा है, एक CO2 के लिए कर रहा है। बोहर इफेक्ट हमने पढ़ा था कहाँ पे, CO2 O2 सॉरी H+ आयन टिश्यू के अंदर, ये कहाँ है, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है क्या? ये एल्वियोलाई के अंदर है, और जो बोहर इफेक्ट था वो कहाँ था बच्चों, टिश्यू के अंदर था। तो दोनों पे अब अपन क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, हाल्डेन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट। यदि अपन बात कहें इसके लिए, तो दोनों ही क्या करते हैं, चेंज ऑफ एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। दोनों ही हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो चेंज करते हैं। बहुत चेंज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको पूरा दोनों के अंदर आएगा ये, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हाल्डेन इफेक्ट भी क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है CO2 के प्रति है और O2 के प्रति है, दोनों को ये चेंज करता है, एक में बढ़ा रहा है और एक में घटा रहा है। कौन से में बढ़ाएगा और कौन से में घटाएगा। सबसे पहले अपन यदि बात करते हैं हाल्डेन इफेक्ट की, तो हाल्डेन इफेक्ट के लिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कि O2 जब इंक्रीज होती है, O2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज हो जाती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो O2 इंक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2। ठीक, और ऐसा ही क्या हो जाएगा, बोहर इफेक्ट के लिए हो जाएगा। जब CO2 इंक्रीज होता है तो यहाँ पे आप कह सकते हो CO2 इंक्रीज, तो आप यही हो जाएगा डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2। किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझ लेना। हाल्डेन इफेक्ट के अंदर O2 बढ़ती है, क्यों बढ़ती है कि वायु कोशिकाओं की बात हो रही है। ठीक है, O2 अधिक होगी तो CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। क्लियर, ये लो। बोहर इफेक्ट टिश्यू की बात कर रहा है, टिश्यू के अंदर CO2 हमेशा ज़्यादा होती है, तो जहाँ CO2 ज़्यादा होती है तो CO2 वहाँ पे हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी और ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन किस लिए चाहिए उसको, ATP फॉर्मेशन के लिए। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे समझने वाली। ये लो, इनको भी नोट कर लो आप ये बात। लिखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ हो रहा है, इतना तो याद होगा यार अब। ये लो, हाल्डेन, इस हाल्डेन हो जाएगा इन लंग्स, फेफड़ों में, और इन टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद तो इसके अंदर एल्वियोलाई की बात जो हो रही है, ये लंग्स की बात है यहाँ पे। तो ये लंग्स जो है, उन लंग्स के अंदर ये सिस्टम चल रहा है, और यानी यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो जो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन किसके लिए, फॉर CO2, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला ये क्या कहलाता है, हाल्डेन इफेक्ट कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यदि अपन कहें, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना। दूसरे अपन बात करते हैं हाल्डेन इफेक्ट जो है और बोहर इफेक्ट जो है, उसकी बात अपन ने की है कि बोथ चेंज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, दोनों ही हीमोग्लोबिन की जो बंधुता है उसको चेंज करते हैं। हाल्डेन की यदि बात करते हैं तो ऑक्सीजन की जब अधिकता होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो बंधुता है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन की CO2 के लिए जो बंधुता है वो एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा इसमें लिखा है कि जब CO2 इंक्रीज होती है टिश्यू के अंदर तो CO2 ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो बंधुता है वो घट जाएगी। बोहर इफेक्ट टिश्यू में और ये लंग्स में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, वैसे तो आप वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो क्या है, वीडियो ही तो है, एक बार पीछे जाके वापस से रिकैप कर लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखना है। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं बेटा, और धन्यवाद। इसको भी नोट कर लिया ना।